अनिल जी, बाइडेन ने साफ कह दिया है कि वो बहुत निराश हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाइडेन को फेस नहीं करना चाह रहे हो जिनपिंग, इसलिए नहीं आ रहे भारत? देखिए, वो सब भी है, लेकिन बाकी जो आपके वक्ताओं ने ये सब बातें कही वो भी सब सच है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि अब भारत और चीन के संबंध इस वक्त मेरे ख्याल से लोएस्ट लेवल पे है। तो अब अगर आप किसी देश में ऐसी जगह जाएंगे हाईएस्ट लेवल पे जहां आपके रिश्ते ही बिल्कुल ठीक नहीं है और वो आपका होस्ट है, तो मैं समझता हूं एक सबसे बड़ा कारण यह है। दूसरा कारण यह है कि उन्होंने थ्रू आउट वो ये नहीं चाहते हैं किसी भी तरह कि फाइनली G20 का जो डिक्लेरेशन है, जिसमें उन्होंने बहुत अड़ंगे लगा रखे हैं ऑलमोस्ट हर एक उसके अंदर, अभी फिर उन्होंने ये कहा, अगर आप देखें तो उसमें वो सारा श्रेय भारत को नहीं लेने देना चाहते हैं। ये भी एक सच बात है कि अगर डिक्लेरेशन इशू होगा, अगर नहीं होगा तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग यहाँ नहीं थे, उनके प्राइम मिनिस्टर थे। तो आप प्राइम मिनिस्टर को भी ये ना सोचें कि प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल कुछ नहीं है, और उनका प्राइम मिनिस्टर आसियान की सब मीटिंग में वही लीड करते हैं वहां पर। ये भी देखने की बात है। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज यह है, हमें बॉदर नहीं करना चाहिए वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं, बाइडेन से नहीं मिलते हैं, तो उनका बायलैटरल संबंध है, उनकी बायलैटरल प्रॉब्लम्स है। इसलिए हमें कोई बहुत ज्यादा, मैं नहीं समझता हूँ कि ज्यादा इसके ऊपर तूल देना चाहिए या ध्यान देना चाहिए क्यों नहीं आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह है कि सारी दुनिया में हर जगह चीन आपका सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, है, और आगे फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा। तो इसलिए हमें चीन के ऊपर इतना ज्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो आ जाते तो कोई बड़ी बात हो जाती, कुछ नहीं होता। ठीक है, यानी त्रिगुणायत साहब आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत भी नहीं है इस बात को। विपिन चौबे के पास मैं अपने दर्शकों को लिए चलूंगा, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, जरा बताइए क्या तैयारियां की जा रही हैं? G20 समिट की भारत मेजबानी कर रहा है, और जहां तक मेरी जानकारी है दिल्ली का यही स्वरूप जो आज नजर आ रहा है ये आने वाले वक्त में बरकरार रहने वाला है, समिट के खत्म होने के बाद भी। तो ये भी अपने आप में गुड न्यूज है दिल्ली वालों के लिए। बिल्कुल समीर, क्योंकि मैं अभी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर प्रगति मैदान के भारत मंडपम एक एक तैयारियों को बारीकी से हमने दिखाया है, और ये रिपोर्ट कुछ घंटों में अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच जो मैंने देखा वो देखकर सीना चौड़ा हो जाता है, और ये फक्र होता है कि हम भारत के रहने वाले हैं। भारत दोनों हाथ खोलकर पूरी दुनिया के तमाम डेलीगेट्स, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट भी शामिल हैं, वो आ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए बेकरार है। 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सड़क पर उतरेंगे। इसके अलावा स्नाइपर्स, CRPF, CISF ये जवान सुरक्षा करेंगे, और साथ साथ दिल्ली की खूबसूरती बहुत ज्यादा निखर कर आ गई है। और जो कुछ भी किया गया है वो कुछ भी टेम्परेरी नहीं है, जो कुछ किया गया है वो परमानेंट किया गया। पूरी दिल्ली को बिल्कुल संवार दिया गया है। ग्रीनरी की बात करें, अगर आप ब्यूटिफिकेशन की बात करें, इसका फौहारों की बात बड़ी करें, बात आप जो कह रहे हैं कि बड़े दिल्ली का जो काया पलट हुआ है वो अस्थायी नहीं है, यानी स्थायी है। इसे आगे भी इस तरह की तैयारियां, इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो दिल्ली में जारी रहेंगी। हमारे साथ जितेंद्र भी है। जितेंद्र, सुरक्षा के इंतजाम ऐसे किए जा रहे हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली कितनी तैयार है? जी बिल्कुल, देखिए आप इसी बात से सुरक्षा का अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 50,000 दिल्ली पुलिस के जवान हैं। इसके अलावा BSF, CISF, CRPF और तमाम जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं सभी इस वक्त दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। खास तौर पर जो लुटियन जोन है, यानी कि यह जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये इलाका आप देखिए, ना सिर्फ इसको सजा दिया गया है, हर देश का नेशनल फ्लैग यहाँ पर लगाया गया है, यानी कि जो देश इस G समिट के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन पहले से जो CCTV कैमरे नई दिल्ली के अंदर लगे हुए थे, फिर के पूरी दिल्ली के अंदर लगे थे, उसके अलावा तकरीबन 10,000 CCTV कैमरे और सिर्फ नई दिल्ली के अंदर लगाए गए हैं, बाकी तो और छोड़ दीजिए। तो इस तरीके के जो भी पैरामीटर हैं सिक्योरिटी को लेकर, उन पर काम किया जा रहा है, और लगभग सुरक्षा को लेकर तमाम जो बातें थी या फिर के जो तैयारियां थी वो लगभग खत्म हो चुकी हैं, फाइनल स्टेज में आ चुकी हैं। जो भी G20 के वेन्यूज होंगे वहां पर NSG को तैनात किया गया। NSG के कमांडर वहां पर रहेंगे जिनकी जिम्मेदारी उस वेन्यू की सुरक्षा की होगी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल CPs हैं उनको हर होटल्स के ऊपर तैनात किया गया है, जो वहां की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। तकरीबन 4 लेयर होंगी हर होटल की या फिर हर वेन्यू की, जहां पर G20 समिट होना है या फिर जहां पर डेलीगेशन ठहरेंगे। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि आखिरकार किस तरीके की कड़ी सुरक्षा इस G20 समिट के दौरान की गई है। जी बिल्कुल जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। ये हमारे संवाददाताओं की जुबानी आपने सुना।